वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये सुबह का टाइम है और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नीम का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है नीम का। तो इस पर ना आज बहुत ढेर सारी बर्ड्स थी और आपस में वो खेल रही हैं ना, और उनकी आवाज़ें भी आ रही थी। तो मैं इनकी आवाज़ सुनकर यहाँ आई, तो मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो आप भी इंजॉय करिए इन बर्ड्स को देख। तो अब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो चुका है, तो चलिए अब करती हूँ मैं बच्चों को अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद फिर से आ जाती हूँ मैं किचन में, क्योंकि अब हस्बैंड जो हैं बच्चों को ड्रॉप करने गए। अच्छा, फिर वो वहीं से अपनी जो वॉक पर चले जाते हैं, और आजकल मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूँ वॉक पर। मेरे हस्बैंड कहते भी हैं, तो मैं कहती हूँ मैं कैसे जाऊँ। खैर, जब मैं जाती थी तो टाइम निकाला करती थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर खैर फ़िलहाल मैं बना रही थी ब्रेकफ़ास्ट। अच्छा, ब्रेकफ़ास्ट में मैं बना रही हूँ अंडा ब्रेड, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। वैसे तो उनको सारी चीज़ें बहुत पसंद आ जाती हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना लेती हूँ। तो आज मैंने खैर उनके लिए अंडा ब्रेड बनाया, क्योंकि कई दिन से हम लोगों ने ये मतलब ब्रेकफ़ास्ट में नहीं खाया। तो साथ में पार्ले जी भी हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। और अच्छा, हस्बैंड ना वॉक से आने के बाद ना फिर कुरान की तिलावत लगा लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ब्रेकफ़ास्ट करते होते हैं और पूरे घर में कुरान की तिलावत की आवाज़ जो है वो गूंजती होती है। ब्रेकफ़ास्ट करा, ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद वही घर को थोड़ा बहुत वाइंड अप करे जा, थोड़ा बहुत नहीं है खैर, पूरा ही करा जाता है वाइंड अप। और करने के लिए मैं ही होती हूँ और कोई मेरी कोई हेल्पर वगैरह नहीं है, मैं सारे काम खुद ही देखती हूँ। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि चलें सबसे पहले ना मैं आटा गूँध कर रख देती हूँ। तो आप लोगों को पता है ये कढ़ाई मेरी कई दिन से चूल्हे पर रखी हुई है, आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें ना अब सारा घी जो था वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता है ना। और तो मैंने कहा इसको ज़ाया करने से अच्छा है कि इसमें आटा डाल के ना मैंने सारा उसको मतलब मसल लिया था उस पर डाल कर के, जो भी अब घी भी होगा तो सब वो आटे में आ जाएगा, तो उससे आटा भी अच्छा हो जाएगा। और फिर बाद में मैंने पानी डालकर इस तरीके से ना सब साफ़ कर लिया था आटा भी। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों से ही बस एक सलीक़ा जो होता नहीं है वो दिखाई देता है। एक जो क्या कहें, एक गृहिणी कहें, औरत, अच्छा औरत कहना ना बड़ा अजीब-सा लगता है। अभी ऐसा लगता है कि हम जैसे माना कि हाँ, हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन ना औरत ऐसा लगता है कि जैसे बहुत, जैसे कोई उम्रदार सी एक औरत नहीं होती जो कि मतलब कि 60 साल की या 70 साल की हो। उनको औरत कहना सही लगता है, जैसे हमारी अम्मी है या आपकी अम्मी हुई, उनको औरत कहना सही लगेगा, लेकिन अपने आप को ना औरत कहना बड़ा अजीब-सा लगता है, लेकिन क्या करें। तो अच्छा, मेरी बात से ना कौन-कौन एग्री है ना, तो वो ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में कि आप लोगों को मेरी बात सही लगी है या नहीं लगी है, ठीक है? और यहाँ पर मैंने आटा गूँधा, थोड़ा बहुत आटा गिरता ही है, तो मैंने वो हैंकी से जो है ना मेरा, मैंने उससे काउंटर टॉप को साफ़ कर लिया। और यहाँ पर ये बर्तन रखे हैं जिनको अभी मुझे वॉश करना है। अच्छा, आज खाने में क्या बनाना है मुझे, खैर वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो अभी तो खैर मैं जो है जल्दी से बर्तन जो है वो जल्दी से खटपट नहीं, सॉरी, फिर नहीं तो चांदनी साहिबा का वो आ जाएगा मैसेज कि खटपट नहीं, झटपट कहते हैं हम तो खैर झटपट से मैं जल्दी से अब बर्तन जो है वो वॉश कर लूँगी। अच्छा, बर्तनों को वॉश करने में ना सबसे पहले, अगर आप को ना पानी के गिलास धोना है ना, मतलब गंदे हैं, अगर आपको वॉश करना है तो सबसे पहले पानी के गिलास ही वॉश करा करें, क्योंकि यहाँ पर जो कपड़ा रखते हैं हम धोने के लिए बर्तनों को, तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा होता है। तो सबसे पहले पानी के गिलास, फिर उसके बाद जो है ना चाय के बर्तन। वो देखिए बातों बातों में मेरे बर्तन भी सारे धुल गए। ऐसी हैं मेरी बातें। और इधर मैंने देखी ये सिंक भी साफ़ कर लिया झटपट से, तो मेरे सारे काम हो गए। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो
हमें इस तरीके से बर्तन को ना वॉश करना चाहिए, एकदम से ये नहीं कि कोई भी हमने बर्तन उठाया और उसको वॉश करना शुरू कर दिया, ज़रा हिसाब से करना चाहिए, नहीं तो ना बर्तनों में बहुत ज़्यादा फिर बिसैन सी आने लगती है। मतलब एक होता नहीं अजीब सी आती है स्मेल, उसको बिसैंदी कहते हैं शायद, मेरे ख्याल से। आप लोग क्या कहते हैं वो बता देना। तो अच्छा, रोज़ के रोज़ ना ये है कि किचन की कोई ना कोई क्लीनिंग करते रहना चाहिए, उससे किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा रहता है। अच्छा, ये मैं देख रही थी कि ये ना मेरे जो कैबिनेट हैं, इनके जो डोर थे ना, तो मुझे थोड़े-थोड़े ऐसे लग रहे थे जिसको इनके ऊपर डस्ट सी दिखाई दे रही थी और कुछ पानी की बूँदें-बूँदें भी, ज़ाहिर है जब काम करते हैं तो गिरी जाती है। तो मैंने सोचा कि चलें, आज मुझे इतना कोई काम तो नहीं है, तो आज मैं इसको, और अगर काम भी होता तो आज मैंने सोच रखा था ये पहले से ही कि मुझे इसकी जो है ना सफाई करनी है। तो सफाई बस मैं क्या करती हूँ, कोई कॉलिंग वगैरह नहीं, बस गीला करके हैंकी को ना थोड़ी देर के लिए मैं रख कर और छोड़ देती हूँ, और फिर थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद बस फिर उठाकर इसको गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। सबको तो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं, कोई धब्बा, कोई कहीं पर कोई मतलब कोई दाग नहीं दिखाई देता, और बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल चमचमाने लगते हैं। तो पूरे जो ये किचन के मेरे कैबिनेट है ना, इनको मैं सबको जो है वो साफ़ सुथरा कर लूँगी, इनको जो है मैं चमका लूँगी। जब मैंने किचन के कैबिनेट की सफाई करी तो मैंने सोचा कि चलिए इस वाले काउंटर टॉप की भी, कैबिनेट की जो डोर्स हैं इनकी भी सफाई कर लेती हूँ साथ ही साथ। तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत ऐसा होता है कि यहाँ पर वाटर कूलर रखा है या मैं बर्तन ला कर रखती हूँ, तो थोड़ी बहुत बूंद गिरी जाती है। तो टाइम टू टाइम मैं यहाँ की भी ऐसे ही गीले कपड़े से सफाई कर लेती हूँ। अच्छा, एक मेरी प्यारी सिस्टर हैं जो कि मुझे हमेशा कमेंट्स करती हैं। अच्छा, वो कई बार मुझसे पूछ चुकी हैं, खैर मैंने उनको रिप्लाई दे दिया। मैंने कहा चलें आज मैं वीडियो में बता देती हूँ। तो वो मुझसे कई बार पूछ चुकी हैं कि आपके कितने बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने पहले मुझे बेटी की रहमत से नवाज़ा, फिर उसके बाद मुझे बेटे की नेमत से नवाज़ा। तो मेरे 2 बच्चे हैं। तो जब तक मैं ये सारे कामों से निपटी तो हस्बैंड जो थे वो गोश्त लेकर आ चुके थे। अच्छा, वो गोश्त क्यों लेकर आए थे? क्योंकि उनका खिचड़ा खाने को बहुत दिल चाह रहा है। वो मुझसे कई दिन से कह रहे हैं खिचड़ा बना लो, खिचड़ा बना लो। तो खैर वो आज गोश्त ले आए थे। तो खैर आज तो नहीं बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। यहाँ तो खैर मैं खिचड़ी की तैयारी कर रही थी, वो ये भी हमारे हस्बैंड की फ़रमाइश से बन रही है। तो खैर मीठा तेल तो है नहीं, मुझे तो मीठे तेल से अच्छी लगती है, लेकिन जब मीठा तेल नहीं हो ना तो इस तरीके से भून कर बना लेना, भंगार कर भून कर, तो बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने ऑयल में मिर्चें डाल दी तोड़कर पीली वाली, और प्याज, ज़ीरा ये सब डाल दिया, और इसको जो है ना प्याज को ब्राउन कर लेंगे, और फिर इसमें नमक डाल देंगे चावलों के हिसाब से। बस फिर ये मज़ेदार सी हमारी खिचड़ी जो है ना, भुनी हुई खिचड़ी जो होती है वो तैयार हो जाएगी। तो और इसको हरे धनिए की चटनी से खाएँ या गोभी गोश्त से खाएँ। ख़ैर अब तो इनके दिन ही आ रहे हैं, अब तो विंटर आने ही वाले हैं। और अच्छा, मुझे तो विंटर की वाइब्स जो है ना वो अभी से आने लगी हैं। मुझे धूप देख रही हूँ ना मैं, तो मुझे धूप में ऐसा लग रहा है कि मुझे देखकर लग रहा है कि जैसे ये विंटर की धूप हो। क्योंकि वो होता है ना कि अब वो टाइम आने लगा, मतलब उसका ना सूरज का रुख जो होता है वो बदलने लगा, इस वजह से मुझे तो लग रहा है। अच्छा, आप लोग बताना कमेंट्स में कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है। मुझे तो लगने लगा है, धूप देखकर मैं देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है। तो मैं क्या कह रही थी आप लोगों से, मैं भूल भी गई मैं क्या बात कर रही थी। ख़ैर, तो यहाँ पर तो अब मैंने जो था ना, हाँ खिचड़ी की बात कर रही थी। हाँ, तो विंटर में ना खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे मीठे तेल से, जो तिल का तेल होता है ना उसको मीठा तेल कहा जाता है हमारे यहाँ, तो उससे बहुत अच्छी लगती है मुझे। ख़ैर अब तो अभी ये मैंने भंगार ली, और अगर ऊपर से हम देसी घी लगाना चाहेंगे तो लगा लेंगे। लेकिन विंटर की जो खिचड़ी होती है ना काली दाल की, और नई नई दाल आती है, नए चावल आते हैं, तो उसकी तो खिचड़ी की बात ही अलग होती है। खैर मेरे तो मुंह में पानी आने लगा, और मैं बता रही होंगी तो शायद आप में से भी किसी के मुंह में पानी आने लगा हो। तो यहाँ पर तो खैर मैंने ये, अच्छा मैंने आटा क्यों गूँधा था, आप लोग सोच रहे होंगे जब खिचड़ी बना रही हूँ और रात के लिए हस्बैंड ने, मतलब उन्होंने सरप्राइज़ देना है, तो फिर ये पेड़े किस बात के हैं, फिर ये आटा क्यों गूँधा है। तो आटा यूँ गूँधा है मैंने, पेड़े ही इस बात के हैं कि बच्चे तो भाई जाएंगे ना स्कूल, उनको तो रोज़ जाना ही है। तो मैंने इतना आटा गूँध लिया था कि ये 2 के बजाय 4 पेड़े बन गए थे। तो मैंने सोचा कि चलिए 2 बच्चों के लिए लंच में दे दूँगी, अगर वो ब्रेकफ़ास्ट में खाना चाहेंगे तो उनको बना दूँगी, नहीं तो हस्बैंड कहेंगे तो हस्बैंड को बना दूँगी, जो जैसा होगा वैसे ही हो जाएगा। अब आटा गूँध का है तो ज़ाया तो नहीं करना था, तो मैंने 4 ही पेड़े बना कर रख दिए थे फ्रिज में। अब ये रख दूँगी और कल को देखिए, मैं आप लोगों से कह रही थी ना, और आज तो धूप भी तेज़ वाली निकली है, आज कोई बादल-वादल नहीं है। ख़ैर कुछ पता नहीं है, अल्लाह क्या पल पल में कुछ से कुछ करने वाला है अल्लाह तो।
तो यहाँ पर मैं देख रही थी, हवा तो बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, इस विंडो से जो है ना हवा बहुत अच्छी आती है, इस वाली विंडो से हमारी, क्योंकि ये काबे की रुख की है और काबे की रुख की जो हवा होती है बहुत अच्छी आती है। खैर मेरा तो यही सोचना है। और ना काबे की तरफ से अगर बादल आता है तो कहते हैं वो बारिश भी पड़ती है, अगर काबे की तरफ से आता है, और ये हम लोगों ने आजमाई है ये बात। तो मैं क्या कह रही थी, मैं अपनी बातों में भूल जाती हूँ, इतनी बातें करती हूँ मैं आप लोगों से, इतनी बातें करती हूँ, मैं खुद सोचती हूँ अल्लाह, घर में तो मैं चुप रहती हूँ, वैसे कितनी बातें करती हूँ मैं आप लोगों से। तो देखिए, मैं उसको देख रही थी ना तो ऐसा लग रहा था वो विंटर की वाइब्स आ रही थी। और यहाँ पर आज मैंने सुबह ना बेडशीट अपनी यहाँ की उतार दी थी, इस वाले बेड की, सिर्फ ये मैट्रेस प्रोटेक्टर जो है वो मैं हमेशा बिछा कर रखती हूँ। अच्छा, और ये पिलो पर भी मैं इस तरीके से पुराने मेरे जो है ना पिलो कवर जो होते हैं वो मैंने चढ़ा रखे हैं, फिर उसको ऊपर से मैं कवर चढ़ाती हूँ। अच्छा, ये जो आप गाँव तकिया देख रहे हैं ये मैंने अपने आप बनाया था, किस तरीके से बनाया था मैं आपको बताती हूँ। ये पुराना मेरे पास ना, ये मेरी शादी का है, गाँव का कवर जो था ना, तो मैंने इसके अंदर पता है क्या भरा है, जो बच्चों के छोटे-छोटे टेडी बियर होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो मेरी बेटी के बहुत सारे थे, तो मैंने क्या करा, अब बच्चे खेलते नहीं थे, तो मैंने क्या करा, इसके अंदर ना सारी उसकी रुई निकाल कर और मैंने इसके अंदर भर ली थी, इसके कवर के अंदर। और कुछ नहीं, कोई सिलाई-विलाई नहीं करी है मैंने, बस इसके अंदर भर ली थी मैंने और इसको अच्छे से टाइट करके बंद कर लिया, और बड़े मज़े का मेरा गाँव बन गया ये। और ऊपर से मैं इसका कवर चढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, नमाज़ पढ़ने आई थी, नमाज़ पढ़ के फिर मैंने बेडशीट निकाली, मैंने कहा बेडशीट जो है वो बिछा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम जो है वो हो गया। अच्छा, सुबह में इतना टाइम था नहीं मुझे कि मैं बेडशीट भी बिछा ली थी, मैंने कहा चलें ये तो बाद में कर लेंगे काम, कोई ऐसी मतलब वो नहीं है, जो पहले करने के काम है वो करते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने सोचा कि चलें, अब मैंने नमाज़ ही पढ़ ली और बच्चों के आने का टाइम है, तो इतने में मैं ऐसा करती हूँ कि मतलब गैस जो है ना, चूल्हा जो है वो ऑन कराती हूँ, इधर उधर खिचड़ी भी बनती रहेगी और इधर मैं बेडशीट जो है वो भी बिछा लूँगी। तो मतलब एक साथ मेरे 2 काम हो जाएँगे। तो यहाँ पर आकर ना मैंने खिचड़ी का गैस जो था वो ऑन कर दिया और उधर जाकर जल्दी से फिर मैंने बेडशीट बिछा ली थी। तो ये गाँव तकिया जो है जो मैंने बनाया, अच्छा आप लोग कहेंगे ये मतलब गोल-गोल तो है नहीं, ये ना इसके ऊपर मैं दोपहर में जब मैं जैसे कि अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं यहीं बैठती हूँ इसी जगह पर, मैं आपको बताऊँगी। तो और ये गाँव तकिए पर मैं लेटकर मैं अपने व्लॉग्स वगैरह जो देखती हूँ या वॉइस ओवर करती हूँ, कभी लेटकर करती हूँ, कभी बैठकर करती हूँ, कभी कैसे करती हूँ, खैर लेट बैठ कर ही करती हूँ, खड़े होकर नहीं करती हूँ। तो मैं इस गाँव तकिए पर लेटी हूँ, ये मैं, और इतना सॉफ्ट, ये इतना सॉफ्ट है, मतलब कोई गर्दन में तकलीफ़ वगैरह भी नहीं होती है। तो और ये जो तकिए मैंने आपको बताया, ये तो मैंने आपको खैर एक बार वीडियो बनाई भी थी मैंने, इसके ऊपर खाली पिलो प्रो जो है पिलो प्रोटेक्टर मैंने बनाई थी, जैसे कि मैट्रेस के प्रोटेक्टर हैं, मैट्रेस को हम प्रोटेक्ट करते हैं, गंदे होने से बचाते हैं, इस तरीके से तकिए भी गंदे होने से बचाते हैं। इस तरीके से आप लोग भी कर लेना, अगर आपके पास पुराने तकियों के गिलाफ हो ना, तो इस तरीके से आप तकियों पे चढ़ा लें, उससे ना तकिए गंदे नहीं होते हैं अंदर से। नहीं तो ना अगर ऑयल लगा हो या पसीना हो तो बहुत जल्दी, वाइट कलर के तकिए होते हैं ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं तकिए। तो इस वजह से ना ये तकियों के प्रोटेक्ट के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर अच्छा, आज मैं वाइट बेडशीट मैंने निकाली, अच्छी लगती है, बस ना मैं बिछाती बहुत कम हूँ वाइट, इसी वजह से कि बच्चे हैं अभी छोटे हैं और नंगे पैर लेकर आए तो गंदी हो जाएंगी, लेकिन आज मैंने बिछा तो दिए। और अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको ये एक टिप ये दूँ, अगर आप लोग ना इस तरीके से, वैसे तो इसके टक्करने के लिए बहुत सारे मीशो पर या बहुत सारे आ रहे हैं, इसके टूल्स आ रहे हैं कि वो, लेकिन वही है कि जब घर में इस तरीके के कॉम है तो क्या ज़रूरत है पैसे ज़ाया करने की। वैसे भाई आप लेना चाहते हैं तो ले लें, वैसे तो मैंने तो ये कॉम, मैं तो इस कॉम से जो है ना बेडशीट को टक कर लेती हूँ, तो इससे बड़े मज़े की टक हो जाती है अंदर से और बिल्कुल भी नहीं निकलती है। तो ये तो बड़ा अच्छा टूल है। अगर भाई आप लेना चाहते हैं मीशो से, कहीं से बाय करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम जो है अपनी वीडियो में आपको टिप्स ट्रिक्स देने का है, तो मैं देती रहती हूँ आपको छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स। आप लोग ज़रूर बताना, और आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक भी ज़रूर कर देना, क्योंकि अब एंड पर जा रही है और पता नहीं मैं भूल ना जाऊँ, फिर कहने के लिए मैं ज़्यादातर भूल जाती हूँ, बातें इतनी करती हूँ कि भूल जाती हूँ अपनी बातों में। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करा करें और कमेंट्स भी ज़रूर करा करें। और बहुत से ऐसे हैं जो कमेंट्स करना भूल जाते हैं, वो लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट कर देते हैं। तो ये है मेरी वो जगह जहाँ बैठकर मैं वॉइस ओवर करती हूँ, यहीं पर मैं दोपहर में लेटती हूँ, बैठती हूँ, और इसी जगह पर मैं गाँव पर बैठकर अपना जो है ना वॉइस ओवर करती हूँ। तो ये मैंने बेडशीट बिछा ली थी। और हाँ, आप लोग न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। और देखिए मेरी खिचड़ी जो है ना बनने को आ गई, मतलब मैंने दम पे रख दी है अब इसको, और ये हमारी मज़ेदार सी खिचड़ी तैयार है। और खिचड़ी खाने के बाद फिर हमने खाया था गवावा, और बस यहीं पर करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।